हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्केन्स। इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन्स क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर क्या होगा और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, किस तरह से एल्केन्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन को बनाया कैसे जा सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। क्या है एल्केन्स? हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स होने का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हाइड्रोजन होंगे और साथ में कौन सा कंपाउंड होगा? कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। फिर इनमें थोड़ा सा फर्क क्या है बाकी चीजों से? इसमें हम कह देते हैं कि जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, मैंने यहाँ भी लिखा है, हम इन्हें ऐसे बता देते हैं CnH2n+2। अब बात ये आई, क्या है इसका मतलब? तो देख लेते हैं इसका मतलब है क्या एक्चुअल में। एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहला एल्केन, मतलब सबसे पहला इसका जो मेंबर होगा वो क्या होगा? मिथ वाला। तो एक कार्बन वाला, इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथ एन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C एक ही है, H4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं CH2 1+2। तो 2 2 4। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लो। C दोनों जगह क्या आ जाएंगे? H तीनों जगह H पे H लगा दो, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? इथेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका 2 कार्बन है और 3 इधर 3 इधर, तो टोटल 6। तो इसको हम कह सकते हैं C2H2 और उसका दुगना +2। तो 2 2 4 +1 6। तो यही तो है। तो ये इस वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सबको समझ आ रहा होगा? तो एल्केन्स क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, नोमेनक्लेचर सब जानते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, वो हम शुरू में पढ़ चुके हैं 11th 12th क्लास में। नेक्स्ट आगे देखते हैं इनकी डेफिनेशन, और कि अगर एक कार्बन वाला है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखते हैं जरा। कार्बन चेन विच हैड ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, वो एल्केन्स क्या होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। These do not react with acid, base and salt under normal condition. First member is methane, पहला मेंबर मीथेन है। ये मीथेन की हमें शेप बना के दिखा दिए कि शेप को क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। और इसमें जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, इतना इसके बीच में टेट्राहेड्रल में एंगल होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एल्केन्स हो कितने तरह के सकते हैं। तो देखते हैं जरा, यहाँ पे बताया आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब देखें जरा, ये सारे एक कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन है, सीधी चेन में आ गए। तो हमने इनको क्या कह दिया? 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। फिर अब हमने क्या किया? इसका आइसोमर क्या हो सकता है कि हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर ले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस कॉर्नर वाले कार्बन को आप उठाओ और बीच में रख दिया। ठीक है, तो अब इसका, अभी यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3, और है तो ये भी चौथे नंबर पे है, तो 4 कार्बन पर स्ट्रेट चेन में नहीं है। तो 3 कार्बन तो हमारे पास स्ट्रेट चेन में है, तो ये तो प्रोपेन की चेन होगी। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये ब्रांच की तरह काम करेगा जो मिथाइल होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल है, देख लो 2 मिथाइल, और पूरी कार्बन चेन जो है 3 की, उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ओके, अब एक और चीज देखना जरा। मैंने अभी बताया कि एल्केन कितने तरह के होते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो 3 तरह के एल्केन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राइमरी,
जिन्हें बोलते हैं 1 डिग्री एल्केन, सेकेंडरी 2 डिग्री वाले, और टर्चरी ये कौन से होते हैं 3 डिग्री वाले। तो वो समझा दे रही हूं कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा, कौन सा 3 डिग्री होगा। देखिए जरा, ये कार्बन एक ही तरफ कार्बन से अटैच है तो ये होगा 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखो, इधर भी कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन से अटैच, तो ये होगा 2 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखो, इधर भी कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन से अटैच, ये भी 2 डिग्री। इस वाले को देखो, इधर बस एक तरफ से कार्बन से अटैच, तो 1 डिग्री। यहाँ पे देखो, ये वाला एक ही तरफ से कार्बन चेन से अटैच है तो 1 डिग्री। ये एक इधर से 2 और तीसरा नीचे से, 3 तरफ से कार्बन चेन से अटैच है तो 3 डिग्री वाला टर्चरी, तो ये होगा 3 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला किधर से है, बस इधर से कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा 1 डिग्री। और इस वाले को देखो, बस ऊपर से अटैच है तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री। समझ में आ गया होगा कि इन्हें 3 तरह से इनका एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया गया। कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। अगर एक तरफ से कोई कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, 2 तरफ से कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी, 3 तरफ से कार्बन से अटैच है तो वो टर्चरी। ठीक है, इनका टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, सीधी कार्बन चेन में है तो नाम क्या हो जाएगा 5 वाले का। 5 के लिए पैंट यूज करते हैं, पैंट, और लास्ट में लगा देंगे एन। जो एल्केन होते हैं इनके नोमेनक्लेचर में लास्ट में एन लगाया जाता है। इसी तरह से अब हमने क्या किया, लास्ट वाले कार्बन को उठाया और अब हमने इसके नीचे रख दिया। तो जब इसके नीचे रखा तो कितने कार्बन स्ट्रेट चेन में आए, 1 2 3 4, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में आए। और इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से होगी जब नोमेनक्लेचर करेंगे, लीस्ट आनी चाहिए ना पोजीशन 3 4। तो 2 पे क्या आया, मिथाइल, 2 मिथाइल, और सीधी कार्बन चेन में कितने थे 4, तो ब्यूट एन। ओके, अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस कार्बन को उठाना और अब इधर वाले इसके ऊपर रख देना, CH3 वाले के ऊपर, तो रख दिया। तो अब ये क्या आएगा, कार्बन है, ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी, ये चारों ओर से अटैच है, और सीधी सीधी जो कार्बन चेन है वो कितने की है, 3 की। और तो यहाँ पे पोजीशन 1 2 3, 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 2, 2 ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल, और इस सीधी कार्बन चेन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका हमने नाम दिखा दिया। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे पूछूं कि ये कार्बन 4 तरफ से, एक तरफ ये, 2 तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, 4 तरफ से कार्बन चेन से अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमने एक तरफ से अटैच था तो क्या कह दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 तक पता था, इसको बोला जाता है क्वार्टरनरी। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, किस तरह से एल्केन की प्रिपरेशन की जाएगी। सबसे पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, या तो एल्कीन होगा, एल्कीन होने का मतलब क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड होंगे, या फिर एल्काइन होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, कोई सा एल्कीन में से होगा या फिर एल्काइन में से होगा। तो हमें उससे क्या बनाना है, इन दोनों से हमें क्या बनाना होगा, एल्केन बनाना होगा। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ने हैं। बॉन्ड तोड़ेंगे तो वैलेंसी खाली होगी दोनों कार्बन की, तो वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए दोनों पे हाइड्रोजन ऐड करा दो, और हाइड्रोजन ऐड कराना क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एल्केन की फॉर्मेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे, उनका रिडक्शन कर देंगे, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड करा देंगे, और हमारे पास क्या बन के आ जाएंगे, एल्केन। देखते हैं जरा कैसे। ये क्या लिया, इथीन, ठीक है, इथीन को क्या करा, H2 ऐड कराई, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई सा भी एक ले लो। ये क्या है, रिडक्शन कराएंगे, और इसे हीट किया गया है इनके प्रेजेंस में, तो क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे, और ये 2 हाइड्रोजन है, एक तो जाएगी इधर वाले कार्बन पे और एक जाएगी इधर वाले कार्बन पे, दोनों पे एक एक जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी, दोनों पे चलेगा, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन के आया वो क्या है, इथेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हमने क्या ले लिया, प्रोपीन, जब प्रोपीन लिया, सेम हेयर,
दो हाइड्रोजन है, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी, और वही NiPT-PD की प्रेजेंस में हमने रिडक्शन किया और हमारे पास प्रोपेन बनकर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या लिया, ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया है, ये क्या है, प्रोपाइन। तो जो प्रोपाइन वाला लिया इसका भी रिडक्शन करा, इसमें दो हाइड्रोजन तो इधर जाएंगी और दो इधर जाएंगी, क्योंकि दो बॉन्ड टूटेंगे ना एल्केन बनाने के लिए, तो दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो वैलेंसी इधर खाली दो इधर खाली, तो चार हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ 2H2 लिया, वही NiPT-PD के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा और हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, जब यहाँ पे दो बॉन्ड तो टूट जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो हमारे पास प्रोपेन बन के आ जाएगा प्रोपाइन से। सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर कहूं तो एक बात आप नोटिस करना कि जितने कार्बन एटम यहाँ पे थे, शुरू वाला जो हम केस लेके चले, जितने कार्बन एटम शुरू से हम लेके चले थे, इतने ही कार्बन एटम प्रोडक्ट में आया। देखो जरा, मैं यहाँ कितने कार्बन एटम लेके चली, एक और दो कार्बन एटम लेके चली, प्रोडक्ट में जो हमारे पास एल्केन बन के आया उसमें भी दो ही आए, रिडक्शन वाले से नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं। अब आगे नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कहीं कहीं नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी करेंगे तो वहां मैं बताकर चलूंगी। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अब किससे पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो पहले समझो एल्काइल हैलाइड होते क्या है, जैसे भी कोई ये कार्बन की चेन है और उसमें हमने लास्ट में क्या लगा दिया, कोई हेलोजन ग्रुप लगा दिया, शॉर्ट में हम इन्हें ऐसे लिख देते हैं RX। R का मतलब क्या होता है, कार्बन चेन है कोई और कार्बन चेन के लास्ट में क्या लगा है, हेलोजन। ओके, तो इनको क्या बोल दिया जाता है, एल्काइल हैलाइड। तो अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है और उससे हमें एल्केन ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम एल्काइल हैलाइड से भी एल्केन को ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। देखते हैं किस तरह। ये जनरल एग्जांपल ले लिया RX, जैसे बताया कि RX क्या होता है, एल्काइल हैलाइड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड की, ये जिंक H पॉजिटिव के प्रेजेंस में होता है, एक हाइड्रोजन इधर जाएगी और एक हाइड्रोजन इधर जाएगी, मतलब एक कार्बन चेन के पास जाएगी, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से बीच से टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन चेन की एक वैलेंसी खाली, एक वैलेंसी जो हेलोजन है उसकी खाली, तो हाइड्रोजन एक इधर चले जाएगा एक इधर, तो बनकर क्या आएगा, ये तो हमारे पास एल्केन आएगा और ये हमारे पास हेलोजन एसिड बनकर आएगा। ओके, एग्जाम्पल देख ले, ये हमारे पास क्या है, क्लोरो मीथेन, हम क्या लेके चले, क्लोरोमीथेन, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, वही Zn, और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर CH3 के पास जाएगा, एक Cl के पास जाएगा, बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब यहाँ जाएगा तो वो तो बन जाएगा CH4 मीथेन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलोजन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वुड्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन भी हम किसी के पार्ट में पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड में। तो अगर वुड्स रिएक्शन आए और पूछा जाए कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेकर चलते हैं, तो वुड्स रिएक्शन में भी हम एल्काइल हैलाइड ही लेकर चलेंगे। देखते हैं जरा किस तरह से, इसमें एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरे एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ये रहा, इसको मैंने क्या करा, पलट के लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब यही है। ठीक है, और हमने इसमें और किस चीज को लेके चलते हैं, सोडियम को लेके चलते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल होगा, एक ये रहा, और दो ही सोडियम के हम एटम लेकर चलेंगे, और जब इनकी रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्यों लिया ड्राई ईथर, क्योंकि जो सोडियम है वो काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेके चले कि रिएक्शन ज्यादा रैपिडली ना हो और एक्सप्लोसिव ना हो, इसलिए ड्राई ईथर लेके चले। यहाँ पे क्या होगा, एक Na इस X को लेके NaX बना लेगा, दो Na है ना, दूसरा Na इस X को लेके NaX निकाल लेगा, तो दो तो हमारे पास NaX, मतलब जैसे NaCl इस तरह का मॉलिक्यूल निकलेगा, X कोई हेलोजन ही तो है, तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम हैलाइड का कोई मॉलिक्यूल निकल गया साइड में, और क्या होगा, ये जो R है यहाँ से ये R और ये वाला R दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से समझो, ये यहाँ पे समझ में आएगा। ये क्या लिया मैंने, क्लोरोमीथेन, ये दूसरा क्लोरोमीथेन लिया, दो मॉलिक्यूल्स लिए क्लोरोमीथेन के, दो ही मैंने एटम किसके लिए, सोडियम के, तो एक सोडियम यहाँ से इस Cl को लेके निकल जाएगा,
दूसरा सोडियम इस Cl को लेके निकल जाएगा। तो ये तो बीच का तो निकल गया 2NaCl, ये निकलता हुआ दिखा दिया। जब ये निकल गया तो ये CH3 यहाँ से और ये CH3 यहाँ से, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, यहाँ पे इथेन बना लेंगे। ये क्या है यहाँ पे, इथेन। अच्छा, एक बात अगर आप नोटिस करो वुड्स रिएक्शन में, तो जरा पहले रब कर देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज नोटिस करना जरा, यहाँ पे मैं कितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेके चली थी, एक कार्बन का। यहाँ पे भी कितने कार्बन का लेके चली थी, एक कार्बन का। तो मतलब जो हम शुरुआत में जो रिएक्टेंट लेके चले हैं वो तो हम एक कार्बन का लेके चले, पर जो हमारे पास प्रोडक्ट में एल्केन आया है वो हमारे पास कितने कार्बन का आया, 2 कार्बन का। तो हम कह सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन की हेल्प से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल कर देते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। और अब भी किसी को कोई डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उन्हें दूर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो COH वाले ग्रुप होते हैं, और या फिर ऐसे लिखा हो COONA, तो इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हम लेके चले हैं। तो देखते हैं कॉल बेस रिएक्शन में, ये R मतलब कोई कार्बन चेन होगी और COONA मतलब हम सोडियम वाला सोल्ट लेकर चले कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका हमने क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, प्लस वाला अलग टूट जाएगा, माइनस वाला अलग टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। तो ये यहाँ से Na अलग हो गया, Na+ यहाँ पे आ गया, और O- वाला ये RCO- वाला इधर आ गया, ये एनोड पे जाएगा। एनोड क्या होता है प्लस का, तो ये किस पे जाएगा, एनोड पे, ये आ गया। एट एनोड क्या हो रहा होगा, कि एट एनोड क्या होगा, ये आया RCOO- वाला। अब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, 2 मॉलिक्यूल लेके चलिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो हमने यहाँ दिखा दिए। ये जो COO है मतलब ये CO2 लेके निकल जाएगी, ये निकलता दिखा दिया। और यहाँ एक कार्बन चेन बचेगी और 2 मॉलिक्यूल है, मतलब जिस तरह से अभी वुड्स में बताया था ना, एक R इधर बचेगा कार्बन की चेन, एक इधर बचेगी, वो दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो सेम यहाँ भी होगा कि वो जो 2 कार्बन की चेन है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, हमारे पास एल्केन बन के आ जाएगा। अच्छा, मैंने कैसे याद करा था, कॉल बेस, SCCM आ जाएगी कॉल बेस, तो को, इसका ध्यान रखना कि इसमें हम कैसे लिख सकते, RCONA ये वाले लेके चलते हैं कॉल बेस में। नेक्स्ट अब हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लेके चलते हैं, तो इसे रब कर देती हूँ, ये डाउट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम क्या लेके चले, CH3COONA, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा, क्या होगा, यहाँ से Na+ अलग हो जाएगा और ये CH3CO- अलग हो जाएगा, ये हो गया। देखो जरा, क्लियर है। फिर अब क्या होगा, इसमें से ये वाला मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे एट एनोड, नेगेटिव वाला, ये लेकर आ गए एट एनोड नेगेटिव वाला। इसमें से क्या होगा, 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे, यहाँ से ये निकाल के दिखा दी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बचेंगे इस तरह से, CH3 का और CH3 का। क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दोनों कार्बन कार्बन से जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए, तो क्या बन गया हमारे पास, एल्केन बन गया। कौन से वाला, इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इसका यहाँ एक लाइन लिखिए, टू रिड्यूस नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम कम करने हैं तो हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। इसका नाम ही बता रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन कम हो रहे होंगे, तो कार्बन कैसे कम होंगे, RCONA लेके चले, जो रिएक्टेंट यहाँ था वही हम यहाँ पे लेके चले, और हमने इसकी NaOH से, जैसे क्या बोला जाता है, सोडा लाइम से रिएक्शन कराई, और किसके प्रेजेंस में होगी, ये कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। और जो हमारे पास क्या क्या कहाँ से रिमूवल होगा देखना, यहाँ से एक Na, यहाँ से एक Na, तो क्या आ गया Na2, यहां से कार्बन O और यहां से O, तो CO3, तो हमारे पास यहां से निकलेगा Na2CO3, ये हमने निकाल के दिखा दिया साइड प्रोडक्ट। और क्या आएगा, यहाँ से R बचा और इधर से हमारे पास क्या बचा, H,
तो R और H मिलके क्या बना लेंगे, एल्केन। तो हम यहाँ लेके तो क्या चले थे, R और C, मतलब इतना लेके चले थे कार्बन एटम, और यहाँ पे C जो अकेला कार्बन है वो तो रिमूव हो गया Na2CO3 की फॉर्म में, तो एक कार्बन कम हो गया है ना, तो जब नंबर ऑफ कार्बन कम होकर आए तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन यूज किया। हम 2 कार्बन लेके चले, उसका सोडियम सोल्ट ले लिया एसिड वाला CH3COONA, फिर से किससे रिएक्शन कराएंगे, NaOH से, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसे हीट किया गया, तो क्या होगा, ये यहां से सारा निकल जाएगा। ध्यान से देखो जरा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल गया, और यहाँ से CH3 और यहाँ से ये वाला H, ये मिलके क्या बना देंगे, मीथेन बना देंगे, और बस क्या आ गया साइड प्रोडक्ट Na2CO3। ठीक है, होप सो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नोट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं वीडियो में तो उसे बताना, फिर दूसरे तरीके से किया जाएगा। ठीक है, so thank you for watching, like, share and subscribe our channel Vision by Charu।